जब आपके पास पावर होती है ना, तो वो दिखना शुरू हो जाता है। और ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है आज के भारत पर। 50 साल पहले का हिंदुस्तान और आज का भारत दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। लोग कहते हैं टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन मैं कहता हूं स्पेस हैज चेंज्ड। सब लोग ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाक वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, ये सब बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसे पहलू की जो ना न्यूज में है, ना हेडलाइंस में है, लेकिन जो शायद सबसे गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है, वास्तु। जी हाँ, हाँ मैं जानता हूँ काफी लोगों ने सवाल उठाए थे जब पुराना संसद बिल्डिंग अभी भी ठीक है तो नए की क्या जरूरत। लेकिन थोड़ा गौर से सोचिए, ये सिर्फ एक नया बिल्डिंग नहीं है, ये एक एनर्जी शिफ्ट, एक स्पिरिचुअल अपग्रेड है। ये वास्तु और तत्वों का अद्भुत मेल है जो भारत को एक सॉफ्ट पावर से सुपर पावर बनाने की दिशा में लेके जा रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमारी पुरानी संसद बिल्डिंग का शेप गोल था, राउंड, जो कि रिप्रेजेंट करता है आकाश तत्व या कि स्पेस एलिमेंट। स्पेस देता है हमें टॉलरेंस, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और विजडम। और अब हमारे पास जो नया संसद भवन है उसका ट्रायंगुलर शेप देख लिया। यह है ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगल वास्तु में एक्चुअली अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, यानी कि फायर एलिमेंट। फायर देता है पैशन, डोमिनेंस, राइचियसनेस, एनर्जी और एक्शन। और अगर आप भारत के लीडरशिप स्टाइल, डिफेंस मैकेनिज्म और आम जनता के जज्बे को देखें तो एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है इन दैट लाइन विच आई सेड। लेकिन एक सवाल उठता तो जरूर है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम स्पेस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को भूल जाएंगे, टॉलरेंस या फिर डिटैचमेंट? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, पुरानी संसद बिल्डिंग आज भी वही है, अपनी जगह पे शांत और स्थिर खड़ी है। वो अभी भी अपने एलिमेंटल इफेक्ट्स हम पे डाल रही है। वो बिल्डिंग सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, हमारी नींव है जिसने हमें संभाला, सिखाया और एक राष्ट्र बनाया। और नई बिल्डिंग हमारे आने वाला कल है, जहां से एक नए भारत की यात्रा शुरू होती है। तो ये दोनों बिल्डिंग्स, पास्ट का ज्ञान और फ्यूचर का उड़ान, दोनों एक साथ हैं। और कहते हैं ना, आद्यशक्ति महामाया वापस आ रही है अपने घर भारतवर्ष में। इसीलिए बंगाल जो कि है काली क्षेत्र और कश्मीर जो कि है भैरव क्षेत्र, दोनों जगहों में इतनी हलचल दिख रही है आपको। जब कोई राष्ट्र शक्ति से जागृत होता है तब वो वर्च्यू, एक्शन और धर्म के रास्ते पे बढ़ता है। और हमारा संसद भवन अपने ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के साथ राष्ट्र के हृदय में एक तेजोमय ऊर्जा प्रकट कर रही है, जो सिर्फ राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति में भी एक नई दिशा दे रही है हम सभी को। अब जरा बात करते हैं स्ट्रक्चर के एक और अद्भुत डिमेंशन की, इसका टॉप व्यू। कोई भी मैप खोल लीजिए जिसपे उसका टॉप व्यू थोड़ा देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता होगा मैप से देख के। सो आप थोड़ा देखिएगा उसको। इस डायरेक्शन से देखा जाए तो ये ट्रायंगल डाउनवर्ड फेसिंग लगता है, जो वास्तु में डिनोट करता है मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी। और भारत सरकार का लुक ईस्ट पॉलिसी इसी एनर्जी शिफ्ट का एक हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सरकार पूरी ईस्ट इंडिया को एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में देख रही है। और आने वाला समय में यहाँ जबरदस्त प्रगति होने की संभावनाएं है। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये वास्तु ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन है। साउथ डायरेक्शन से इसी ट्रायंगल को आपको अपवर्ड फेसिंग दिखेगा, जो प्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और एसोटेरिक विजडम। और साउथ का तो कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमेशा से ही भारत की स्पिरिचुअल बैकबोन रहा है। टेम्पल्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, यहाँ सब कुछ दिल से जिया गया है। और इसी साउथ ने भारत को दिया है सब कुछ सबसे ब्रिलियंट साइंटिफिक और स्पिरिचुअल माइंड्स। अब चले आते हैं वेस्ट में। वेस्ट डायरेक्शन थोड़ा टिल्टेड है, जिससे वहां पर दोनों टाइप्स के ट्रायंगल का इफेक्ट पड़ता है।
गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में आपको दिखेगा कि मटेरियल ग्रोथ भी हो रहा है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी बढ़ रहा है, और साथ ही राजस्थान जैसे स्टेट्स में मिलता है स्पिरिचुअल लेगेसी, योग, तपस्या और धर्म। ये बैलेंस वेस्ट को यूनिक बनाता है प्रोग्रेस और परंपरा के संगम के साथ। और आखिर में बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, जहां हमें दर्द भी मिला और बलिदान भी। कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट्स, पंजाब के वूंड्स, डिकेड्स का डिस्टरबेंस रहा है यहाँ पे, और पार्लियामेंट की पोजीशन ऐसे ही यहाँ पे बनाया गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन से भी अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल दिखाई देता है, जो लाता है विजडम, हीलिंग और डिवाइन ग्रेस। ये ट्रायंगल का फायर अब रोशनी और शांति बन गया है, जो नॉर्थ इंडिया को हील कर रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक एनर्जी ग्रिड है, जहां पर हर डायरेक्शन, हर शेप, हर तत्व मिलकर बना रहे एक नया भारत। एक ऐसा भारत जहां पास्ट का ज्ञान और फ्यूचर की प्रगति दोनों का सम्मान है, जहां स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वर्ल्डली पावर दोनों एक साथ चल रहे हैं। यह भारत जो अब सिर्फ सोचता नहीं, करता है, जो अब रुकता नहीं, आगे बढ़ता है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और हम सभी उसके जीवंत गवाह हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी फील करते हैं कि आप इस नए भारत का सफर का एक हिस्सा हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट में जरूर लिखें वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच पावरफुल और एनलाइटनिंग कंटेंट। हर हर महादेव।